वेदों को आखिर लिखा किसने और समाज को लेकर इनकी असली शिक्षा क्या थी? ये दो ऐसे बुनियादी सवाल हैं जिन्हें आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर वेदों को किसने लिखा, क्यों लिखा और कब लिखा? लेकिन ये जानने से पहले कि वेद किसने लिखे, पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर वेद हैं क्या। तो देखिए, वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से आया है, जिसका सीधा सा मतलब है ज्ञान। ये हिंदू धर्म के सबसे पुराने और सबसे बुनियादी ग्रंथ हैं, पर इन्हें सिर्फ किताबें समझना भूल होगी। ये तो ज्ञान का एक पूरा महासागर है। अच्छा, तो कुल मिलाकर 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें से भी ऋग्वेद को सबसे पुराना माना जाता है और हर वेद अपने आप में बिल्कुल यूनिक है, जिसमें ब्रह्मांड के रहस्यों से लेकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का ज्ञान भरा पड़ा है। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प, सबसे हैरान करने वाली बात पर। पता है क्या? वेद किसी एक इंसान की रचना है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना। वेदों को किसी ने नहीं लिखा। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यकीन मानिए यही इनकी सबसे बड़ी और सबसे अनोखी बात है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक शब्द है अपौरुषेय। इसका मतलब होता है जो किसी पुरुष या इंसान की रचना न हो। मतलब वेदों को ऐसा दिव्य ज्ञान माना जाता है जो हमेशा से था, जिसे किसी ने बनाया नहीं। और इसीलिए वेदों को श्रुति भी कहते हैं। श्रुति मतलब सुना हुआ। तो मान्यता यह है कि पुराने जमाने के ऋषियों ने ये मंत्र बनाए नहीं, उन्होंने तो गहरे ध्यान में इन्हें सुना या महसूस किया। वो बस एक जरिया थे, एक मीडियम, राइटर नहीं। अच्छा, तो अगर वेद लिखे नहीं गए तो फिर सवाल उठता है कब का। मतलब ये हम तक पहुंचे कैसे और हैं कितने पुराने। तो वेदों की उम्र का जो मसला है ना, वो बहुत ही बड़ा और दिलचस्प है। देखिए, कुछ भारतीय परंपराएं तो मानती हैं कि ये 7000 ईसा पूर्व से भी ज्यादा पुराने हैं। वहीं ज्यादातर वेस्टर्न हिस्टोरियंस ऋग्वेद को 1500 ईसा पूर्व के आसपास का मानते हैं। पर सबसे कमाल की बात तो ये है कि इन्हें लिखने का काम वो शुरू हुआ लगभग 500 ईसा पूर्व में। सोचिए, उससे पहले हजारों साल तक ये ज्ञान सिर्फ सुनकर, याद करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया। कमाल है ना? चलिए, तो पहले सवाल का जवाब तो हमें मिल गया। अब आते हैं दूसरे बड़े मुद्दे पर, वर्ण व्यवस्था, और इसमें समाज की तुलना एक शरीर से कैसे की गई है। तो क्या ये सच है कि वेदों ने एक ऐसी कठोर, जन्म पर आधारित सामाजिक व्यवस्था बना दी, जैसा कि बहुत से लोग आज मानते हैं? आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझनी है, वेद वर्ण की बात करते हैं, जाति की नहीं। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वर्ण का आधार था किसी का कर्म, गुण और स्वभाव, मतलब वो समाज में क्या भूमिका निभा रहा है। दूसरी तरफ जाति जन्म पर आधारित होती है। वेदों में कहीं भी जन्म पर आधारित किसी सिस्टम का जिक्र तक नहीं है। हाँ, इस बारे में बात होती है तो अक्सर ऋग्वेद के पुरुषा सूक्त का एक श्लोक सामने आता है। इसमें कहा गया है कि जो विराट पुरुष हैं, उनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र पैदा हुए। लेकिन इसे लिटरली नहीं लेना है। ये एक मेटाफर है, एक रूपक। जैसे हमारा शरीर होता है, क्या कोई भी अंग कम जरूरी है? नहीं ना, सब मिलके काम करते हैं। बिल्कुल वैसे ही समाज के लिए भी हर काम जरूरी है। मुंह का काम है ज्ञान देना, मतलब शिक्षा। भुजाओं का काम है रक्षा करना। जांघें समाज को संभालती हैं, यानी व्यापार और खेतीबाड़ी। और पैर तो पूरे शरीर का आधार हैं, यानी सेवा। तो यहाँ ऊंच नीच की बात ही नहीं है, यहाँ तो एक दूसरे पर निर्भरता की बात है। और इस बात को और भी पुख्ता करने के लिए कि वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी, ऋग्वेद में ही एक मंत्र मिलता है। एक ऋषि कहते हैं, मैं एक कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी मां अनाज पीसने वाली हैं। सोचिए, एक ही परिवार में 3 अलग अलग काम करने वाले लोग। इससे साफ क्या होगा कि वर्ण जन्म से नहीं, कर्म से तय होता था। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर वेदों में ये सब नहीं था, तो फिर ये जो कठोर सामाजिक नियम हैं, ये आए कहाँ से? तो चलिए अब वेदों और बाद की सामाजिक प्रथाओं में जो फर्क है, उसे समझते हैं। एक बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए, वेदों में कहीं भी किसी भी तरह का ऐसा कोई आदेश नहीं है कि किसी को पढ़ाई लिखाई से दूर रखा जाए या किसी के साथ छुआछूत जैसा व्यवहार किया जाए। ये सारी चीजें वेदों की मूल शिक्षा का हिस्सा कभी थी ही नहीं। इसे समझने के लिए ना श्रुति और स्मृति का फर्क जानना बहुत जरूरी है। देखिए, वेद हैं श्रुति, यानी वो शाश्वत ज्ञान जो सुना गया,
लेकिन स्मृति ग्रंथ जैसे कि मनुस्मृति ये बहुत बाद में इंसानों ने लिखे। ये उस जमाने के सोशल लॉ थे, उस समय के समाज के हिसाब से बनाए गए नियम कानून। जातिवाद से जुड़ी जो कई कठोर प्रथाएं हैं वो इन्हीं स्मृति ग्रंथों से आई, वेदों से नहीं। तो पहली बड़ी बात का सार क्या निकला? यही कि वेदों को किसी एक इंसान ने नहीं लिखा। ये वो दिव्य ज्ञान है जिसे ऋषियों ने सुना और फिर हजारों सालों तक बोलकर सुनकर अगली पीढ़ी तक पहुंचाया। और हमारी दूसरी बड़ी बात का सार ये है, वेद जन्म पर आधारित समाज की बात नहीं करते, वो कर्म और गुण पर आधारित समाज की बात करते हैं। वेदों के हिसाब से कोई इंसान या कोई ग्रुप बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा सबसे श्रेष्ठ तो सिर्फ ज्ञान है। और अब आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। अगर हमारे मूल ग्रंथ एक ऐसे समाज की बात करते हैं जो इंसान के गुणों पर आधारित हो, तो ये हमें इस बारे में क्या बताता है कि कैसे समय के साथ एक महान फिलॉसफी और असल जिंदगी में उसके पालन के तरीके में इतना बड़ा फर्क आ जाता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।